हेलो गाइस, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आज हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है पांडे स्पोकन 7। और दोस्तों, मेरा नाम है सत्यम पांडे और आज का जो टॉपिक है हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। उसका कारण ये है कि आज हम ये सीखेंगे कि कैसे हम किसी टॉपिक पर लंबा डिबेट किस तरीके से करते हैं। अगर हमें किसी टॉपिक पर बोलने के लिए कह दिया जाए, फिर हम ये सोचें कि इंग्लिश में लंबा बोलना है, तो किस तरीके से अगर हम स्पीक करें, किस तरीके से बोलें कि हमारा जो इंग्लिश में जो डिबेट हो वो काफ़ी लंबा हो। ठीक है, तो किस तरीके से होगा, आज मैं आपको एक टॉपिक की पहले तो जानकारी देकर बताऊँगा कि एक टॉपिक पर, जैसे आज का टॉपिक जो है हमारा वो है मनी। ठीक है, इसमें हमने लिखा है हाउ टू स्पीक ऑन मनी। ठीक है, कि मनी, अगर मान लीजिए आपको कोई टॉपिक मिलेगा कि आपको पैसे पे बोलना है कि पैसे पे आप कितने लंबे समय तक बोल सकते हैं इंग्लिश में। ठीक है, हिंदी में तो सभी बोल सकते हैं कि हाँ मनी की इंपॉर्टेंस जो है बहुत ही ज़्यादा है, बहुत हर जगह पर है। तो ऐसा नहीं है, आपको क्या करना है कि इंग्लिश में जो है इन सब चीज़ों को सीखना है और कैसे बोलना है। आज मैं इन सब सारी चीज़ों को आपको वन बाय वन करके बताऊँगा। ठीक है, तो प्रयास करूँगा तो कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर मैं आपको इंग्लिश में बताऊँ और उसको समझाऊँ हिंदी में। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिएगा कि हम कौन से चीज़ों का इस्तेमाल इसमें ज़्यादा करते हैं, कौन से सेंटेंस का इस्तेमाल हमें ज़्यादा करना होता है, हमारा जो सेंटेंस जाता है वो कौन से टेंस में जाता है, कौन सा यूज़ का इस्तेमाल हम इसमें करते हैं। ठीक है, तो इस पर जो है हम आज बात करेंगे। आप इस वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। अगर आपको इंग्लिश में टॉपिक में बात करने पे दिक्कत आती हो तो वो अब कतई नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो बिना किसी डिले के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा है कि हाउ टू स्पीक ऑन मनी। हाउ टू स्पीक ऑन मनी मतलब अगर मनी आपको कोई टॉपिक मिल गया, आप देखे होंगे कई जगह जहाँ पे इंग्लिश कन्वर्सेशन आपका चलता है, वहाँ पे दो टॉपिक मिल जाता है, एक को मनी दे देते हैं, एक को नॉलेज दे देते हैं। ठीक है, उसके बाद पूछते हैं कि व्हाट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, मनी और नॉलेज। अगर आपने कह लिया कि मनी इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट तो वो कहेंगे कि हाउ टू प्रूफ इट, है ना। आप वो प्रूव करवाएंगे कि हाँ प्रूव करके बताओ कि कैसे जो है आपका जो मनी है वो नॉलेज से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज मैं आपको पहले तो मनी टॉपिक बात कर लेता हूं, उसके बाद कल की वीडियो में हम नॉलेज के बारे में बात कर लेंगे। फिर दोनों को जो है आपस में डिबेट हम करा सकते हैं वन बाय वन दे करके। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा आप यहाँ पर कि यहाँ पर आपको जो शुरुआत करनी है वो किस तरीके से करनी है। जब आप ले लेंगे तो आप जो है कैसे कहेंगे, आपको बोलना है सामने वाले से कि यू नो very well my dear। ठीक है, you know very well my dear nowadays everybody running behind the money। यहाँ तक आप क्लियर कर लेंगे पहले सेंटेंसों को। ठीक है, हमने क्या लिखा है कि यू नो वेरी वेल माई डियर नाउ डेज एवरीबडी रनिंग बिहाइंड द मनी। यहाँ पर आप एवरीबडी आर यहाँ पर लिख सकते हैं, एवरीबडी आर रनिंग बिहाइंड द मनी मतलब आज के दौर में जितने भी लोग हैं वो आजकल सब लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं, सभी लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं। ठीक है, तो पैसे कमाने के लिए सभी अपने अपने, जहाँ तक है कि अपने गांव को छोड़ देते हैं, अपने स्टेट को छोड़ देते हैं। ठीक है, यहाँ तक अपने देश को भी छोड़ देते हैं। तो निश्चित तौर पे ये आपका सही हो सकता है कि आजकल सभी लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर आप जो है फिर लिख सकते हैं मनी इज़ वेरी मोस्ट important thing for human life। मनी इज़ वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर ह्यूमन लाइफ। आजकल के इंसानों में सबसे ज़्यादा जो आवश्यक जो चीज़ें हैं मनुष्य के जीवन में वो है पैसा। आपके पास पैसा है फिर आप कुछ भी कर सकते हैं। इफ़ यू हैव मनी देन यू कैन डू एनीथिंग। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कैसे आप एग्जांपल दे सकते हैं। हमने यहाँ पे लिख दिया मनी इज़ द वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स फॉर ह्यूमन लाइफ। ठीक है,
अब आप यहाँ पे लिख सकते हैं विदाउट मनी यू कैन नॉट डू एनी थिंग। ठीक है, विदाउट मनी यू कैन नॉट डू एनी थिंग, बिना पैसे के आप कुछ भी नहीं कर सकते। इसका ये मतलब होता है कि बिना पैसे के आप कुछ भी नहीं कर सकते। सामने वाले को आपने जो है टॉपिक में मनी आप लिया है, मनी पे आपने बोलना शुरू किया है। अभी तो ये भूमिका है, ठीक है, जो शुरुआत में जो शब्द बोले जाते हैं, ठीक है। तो आपने पहले इसके बारे में आप समझना है कि आपको यहीं से स्टार्ट करना है कि यू नो वेरी वेल माय डियर नाउ डेज एवरीबडी आर रनिंग बिहाइंड द मनी, मनी इज़ अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स फॉर ह्यूमन लाइफ। ठीक है, उसके बाद विदाउट मनी यू कांट डू एनीथिंग। ठीक है, आप देखिए यहाँ से आपका क्वेश्चन तैयार होता है किस तरीके से। यहाँ पे देखिए, यहाँ से आपका जो क्वेश्चन शुरू होता है, क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा कि अगर हम क्वेश्चन बना दें कि सपोज दैट you want to buy a car। मान लीजिए आप एक कार खरीदना चाहते हैं। देखिए यहाँ पर हमने यूज ऑफ वांट टू का इस्तेमाल किया है। तो सपोज दैट यू वांट टू बाई ए कार, मान लीजिए आप एक कार खरीदना चाहते हैं, बट एट दैट टाइम आप उस समय एट दैट टाइम यू हैव नॉट मनी देन how will you buy a car। ठीक है, सपोज दैट यू वांट टू बाई ए कार बट एट दैट टाइम यू हैव नॉट मनी, देन हाउ विल यू बाई ए कार। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ पे और भी जो है थोड़ा सा अच्छा सेंटेंस बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं कि उसके बाद आप कह सकते हैं दैट्स वाई आई कैन से दैट, इसलिए मैं कह सकता हूँ कि दैट्स वाई आई कैन से दैट मनी इज very most important for human life। ठीक है, दैट्स वाई आई कैन से दैट मनी इज़ वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर ह्यूमन लाइफ, इसलिए मैं कह सकता हूँ कि जो मनी है, जो पैसा है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में, मानव के जीवन में। बिना पैसे के आप लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकते। ध्यान दीजिएगा कि आज हम सिर्फ मनी टॉपिक पर बात कर रहे हैं। कल का जो हमारा टॉपिक होगा, हो सकता है कि वो नॉलेज हो सकता है कि कंप्यूटर हो सकता है कि मोबाइल हो। ठीक है, अब हम कुछ दो चार छः टॉपिक जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उस पर हम जरूर जो है डेली बात करेंगे, ताकि जो हमारा टॉपिक है वो अच्छे से स्ट्रांग हो और अच्छे से हम इसको क्या कर सके, स्पीक कर सकें। जब भी कोई बात आए स्पीक करने की, टॉपिक को बात करने के लिए अगर कह दिया जाए आपको लंबा डिबेट आपको करना है, आपको मनी टॉपिक पर आपको बोलना है लगातार, नॉलेज पे बोलना है लगातार, तब आप वहाँ पर क्या कर सकें, अच्छे से इन सब सेंटेंसों को रख करके अच्छे से एग्जाम्पल दे सके। दोस्तों ये तो सिर्फ आपका पहला एग्जाम्पल था, ये आपका मात्र पहला एग्जाम्पल था। अभी तो न जाने कितने आपके पास 10, 15, 20, 25, 50 एग्जाम्पल पड़े हुए हैं। आप कोई भी एग्जाम्पल उठा के दे सकते हो, क्योंकि आपको खूब पता है कि पैसे के बिना कुछ नहीं खरीद सकते हैं। चाहे वो आपके, मान लीजिए आपको कॉपी खरीदने हैं, मान लीजिए आपको पेन खरीदना है, मान लीजिए आपको कार खरीदनी है, मान लीजिए आपको कपड़े खरीदने हैं, मान लीजिए आपको शादी करनी है, मान लीजिए आपको हॉस्पिटल में आपके लिए आपके घर का कोई व्यक्ति एडमिट है, तो आपको वहाँ पर निश्चित तौर पर एट दैट टाइम यू हैव नीड मनी। ठीक है, उस समय आपको पैसे की आवश्यकता होगी। ठीक है, इसलिए मैं कह सकता हूँ कि मनी जो पैसा है वो बहुत ही उपयोगी है मनुष्य के जीवन में। बिना पैसे के कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो
ये है आपका पहला एग्जाम्पल। अब इसी तरीके से आप दूसरा एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। मान लीजिए पहला एग्जाम्पल आपका यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, ठीक है, तो दूसरा एग्जाम्पल देखिए आप कैसे कह सकते हैं। आपका मान लीजिए यहाँ पे हो गया, दैट्स व्हाई आई कैन से मनी इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन लाइफ। उसके बाद देखिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर यहीं से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है, कि एंड यू नो वेरी वेल माई डियर, you know very well my dear, if you want to go anywhere but at that time you have not, दिख रहा है आपको, you have not money, then how will you go anywhere, ठीक है। और मान लीजिए कि आपको कहीं पे जाना हो मेरे प्रिय दोस्त, लेकिन उस समय आपके पास पैसा नहीं हो, तो फिर बताइए आप कहीं कैसे जाएंगे। मान लीजिए आप मुंबई जाना चाहते हो, तो आप एक एग्जांपल दे सकते हैं, सपोज दैट यू वांट टू गो मुंबई बट एट दैट टाइम यू हैवंट मनी, देन हाउ विल यू गो टू मुंबई। अब आप कह देंगे कि अब हम बाय फुट, हम पैदल चले जाएंगे, इट इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। ये आपका बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि आप मुंबई पैदल यहाँ से निकल जाए। हो सकता है रास्ते में कुछ एक्सीडेंट वगैरह हो जाए, आप सेफ ना पहुँचे, आप थक जाएँ, ठीक है। उसके बाद आप फिर दूसरा एग्जांपल आप दे सकते, सपोज दैट यू वांट टू अटेंड द मैरिज पार्टी बट एट दैट टाइम यू हैवंट मनी, देन हाउ विल यू अटेंड मैरिज पार्टी विदाउट मनी, दैट्स व्हाई आई कैन से मनी इज़ द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द ह्यूमन लाइफ, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल आप दे सकते हैं किस तरीके से, सपोज दैट my dear friend, your mother is very ill and she is very serious, but at that time you haven't money, then how will you treatment for your mother, ठीक है। इस तरीके से कि आप अपने माता जी का इलाज कैसे कराएंगे, ठीक है, आप अपने माता जी को हॉस्पिटल में कैसे ले जाएंगे, एंड हाउ विल यू सेव योर मदर लाइफ, आप अपने माता जी के जो जीवन है उसको कैसे बचाएंगे। दैट्स व्हाई आई कैन से मनी इज़ द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द वुमेन लाइफ, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से आप ढेर सारे एग्जांपल एक पर आप कुछ भी दे सकते हैं। आप एक मार्कर से स्टार्ट कर सकते हैं, सपोज दैट यू नो वेरी वेल माय डियर फ्रेंड, सपोज दैट यू वांट टू बाय a marker but at that time you haven't money, then how will you buy a marker without money, that's why I can say money is the very most important, ठीक है। suppose that you want to buy a cloth but at that time you haven't money, then how will you buy a cloth, that's why I can say money is the very most important, ठीक है। ऐसे एक पर एक एग्जाम्पल आप ढेर सारे एग्जाम्पल दे सकते हैं, ठीक है। अब आपको याद रखना है कि आपको इसमें जो मुख्य चीज़ें हैं उसको इस्तेमाल आपको कहाँ पे करने हैं, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। आप ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, इसको मैं थोड़ा सा इरेज करूँगा, आप इसको लिख लीजिएगा ज़रूर यहाँ पे, वीडियो को पॉज करके, वीडियो को रोक करके, जितना भी मैटर है आप इसको अच्छे से लिख लीजिएगा एक बार, ठीक है, ताकि चीज़ें आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ जाएं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इम्पोर्टेंट क्या रहेंगे हमारे लिए। देखिए जो इम्पोर्टेंट्स है वो क्या रहेंगे हमारे लिए। हमने देखिए दोस्तों इम्पोर्टेंट, आप यहाँ पर इम्पोर्टेंट और इम्पोर्टेंस दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप ये सोचे सर जी यहाँ तो आपको इम्पोर्टेंट नहीं, आपको यहाँ पे इम्पोर्टेंस लगाना चाहिए था, कोई दिक्कत नहीं। इट इज़ डिपेंड ऑन यू, वट एवर यू वांट टू यूज़ हियर। आप यहाँ पर जो कुछ भी इस्तेमाल करना चाहते हैं ये आपके ऊपर निर्भर करता है, ठीक है। देखिए अब मोस्टली जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है, आपको सबसे लास्ट में ये निश्चित तौर पे लगाना है, क्या लगाना है कि दैट्स वाई, इसलिए, दैट्स वाई मीन्स होता है दोस्तों कि इसलिए मैं कह सकता हूँ, दैट्स वाई। फिर उसके बाद आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अब दूसरा यहाँ पर आप कर सकते हैं कि एट दैट टाइम, उस समय। एट दैट टाइम का मतलब क्या होता है, उस समय। और दैट्स वाई मीन्स क्या होता है, इसलिए। उसके बाद देखिए आप इसमें जो मोस्ट है वो क्या आप कर सकते हैं जैसे आप यहाँ पर वेरी वेल, ये इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं,
यहाँ पे आप लिख सकते हैं वेरी वेल, अच्छे तरीके से जानना, अच्छे से, यू नो, वेरी वेल, अच्छे से, ठीक है। वेरी वेल का मतलब अच्छे से। उसके बाद आप देखिए इसमें और क्या कर सकते हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो सकता है, विदाउट आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आपका इसमें ऊपर देख लीजिएगा, थोड़ा सा आपका हो सकता है ये नहीं दिख रही हो चीज़ें, ऊपर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे आप विदाउट भी लिख सकते हैं। विदाउट मतलब होता है बिना। अब यहाँ पर कुछ भी आप वर्ब दे देंगे या नाउन दे देंगे, जैसे विदाउट मनी, बिना पैसे के, विदाउट नॉलेज, बिना ज्ञान के, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ पर विदाउट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और देख सकते हैं यहाँ पर सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है आपका सपोज दैट, ठीक है। सपोज दैट का मतलब क्या होता है दोस्तों? सपोज दैट, सपोज दैट का जो मतलब होता है वो होता है कि मान लीजिए, मान लीजिए, मान लीजिए, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से जो है हम किसी टॉपिक पर बात करते हैं और इस तरीके से हम इस टॉपिक पर बहुत लंबा डिबेट कर सकते हैं, ठीक है। आप स्टार्ट करेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम जरूर होगी, लेकिन उसके बाद जब आप पर एक पर एक ढेर सारे एग्जाम्पल आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। हमने न जाने कितने छोटे छोटे बच्चे के जो क्लास 6, 7, 8 में पढ़ते हैं उन बच्चों को जो है टॉपिक की जानकारी दे दिया, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से जो है वो टॉपिक पर बोलते हैं। एक दिन मैं आप लोगों को उनका वीडियो जो है यूट्यूब पर अपलोड करूँगा, आप देखिएगा कि देखिए छोटे छोटे बच्चे किस तरीके से जो है किसी भी टॉपिक पर वो बात कर लेते हैं, डिबेट कर लेते हैं और लंबी बात कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। और अपना पास्ट मैटर भी बोल लेते हैं, जो डेली रूटीन है वो भी अच्छे से बोल लेते हैं। मुश्किल से जो बच्चे क्लास 6 और 7 में पढ़ रहे हैं उन बच्चों के लिए सोचिए ये सब चीज़ें इतनी आसान हो गई हैं, तो आप लोगों के लिए तो बिल्कुल भी आसान हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप टॉपिक पर ज़बरदस्त तरीके से बात कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो मुझे लगता है कि मैं उम्मीद करता हूं कि आज का यह वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा और आज के बाद से आप किसी भी टॉपिक पर बात करना शुरू कर देंगे, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।